Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Plant Science Tools. I'm Dr. Rashid Mahmood Rana. Today we will talk about plant reproductive systems of crop plants. So, uh, as I have described the topic, we will discuss about reproductive systems of crop plants, and our main focus would be sexual reproduction system and the parts used in this reproductive system, that is flower. सो जैसे कि हम सब जानते हैं कि रिप्रोडक्शन बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज रिप्रोडक्शन से ही प्लांट्स या एनिमल्स अपने जैसे दूसरे एनिमल्स प्रोड्यूस करते हैं. सो प्लांट्स में रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो दो किस्म की रिप्रोडक्शन होती है, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई जेनेटिक मेकअप चेंज नहीं होता, इसलिए हम जेनेटिक्स और ब्रीडिंग में उसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते. हमारा ज़्यादा फोकस जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है, बिकॉज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हेल्प्स द जेनेटिक मटेरियल टू इम्प्रूव और टू मिक्स फ्रॉम डिफरेंट इंडिविजुअल्स. सो हम ज़्यादा अपना फोकस इस पे करेंगे और इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे. सो व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? जब दो हैप्लॉइड गैमीट्स फ्यूज होते हैं और वो जाइगोट डेवलप करते हैं और उससे एम्ब्रियो डेवलप होता है और उस एम्ब्रियो से फिर सीड बनता है. इस पूरे प्रोसेस को हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस कहते हैं. और इसमें फ्लावर्स में जो मेन रोल प्ले करने वाली कंपोनेंट है, दैट इज कॉल्ड एज फ्लावर. सो इस फ्लावर को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे. पहले हम डिस्कस करते हैं कि इसकी सिग्निफिकेंस क्या हो सकती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की. सो एज वी हैव डिस्कस्ड कि sexual reproduction allows us to mix the genetic material of two different plants. So, by combining the genes from two or more plants into a single plant helps us to improve plants according to our desire. So, recombination of genes is also possible through reproductive uh, sexual reproduction, or definitely it is a versatile and important tool for plant breeders to create new variations, because variation is the basic tool for plant breeding. Okay, so talking about flower. Flower क्या है? Flower is a reproductive organ of plant. So flower के जितने भी parts हैं, actually they are modified leaves arranged in successive whorls. So एक्चुअली फ्लावर में जितने भी जो पार्ट्स मौजूद हैं ये मॉडिफाइड फॉर्म्स ऑफ लीव्स हैं, जो कि अपने ऑर्गेनोजेनेसिस के प्रोसेस में या डिवीजन ऑफ लेबर के सेल्स की जब डिवीजन ऑफ लेबर हुई है तो उसके नतीजे में इनकी फर्दर डेवलपमेंट हुई है. देन देर आर टू काइंड्स ऑफ parts of flowers. One are vegetative parts और दूसरा पार्ट है रिप्रोडक्टिव पार्ट. सो हम डिटेल से देखेंगे कौन कौन से पार्ट्स हैं. मेन एक टिपिकल फ्लावर में चार किस्म के पार्ट्स मौजूद होते हैं: सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स एंड पिस्टल्स. सो ये एक टिपिकल फ्लावर है, क्रॉस सेक्शन फ्लावर का. सो मॉर्फोलॉजिकली अगर हम देखते हैं फ्लावर को, तो उसमें कैलेक्स, करोला, गाइनोशियम एंड एंड्रोशियम. अगर डिटेल से देखा जाए तो फ्लावर में जो चार पार्ट्स मौजूद हैं, इस चार्ट में हमने कोशिश की है कि उनको डिस्क्राइब किया जाए. कि कैलेक्स, व्हाट इज कैलेक्स? दिस इज द आउटर मोस्ट वर्ल कंसिस्ट ऑफ सेपल्स. यूजुअली इट इज ग्रीन, एंड एट द टाइम ऑफ फ्लावर डेवलपमेंट, जब फ्लावर की डेवलपमेंट स्टार्ट होती है तो सबसे पहले एक बड डेवलप होती है. सो बड की एनकैप्सुलेशन, उसको कवरिंग,
वो इस कैलेक्स के थ्रू होती है। द सेकेंड पार्ट ऑफ फ्लावर इज करोला। ये पेटल्स पे मुश्तमिल होता है। मोस्टली ये कलरफुल लीव्स होते हैं, कलरफुल कंपोनेंट है। और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए है कि इट अट्रैक्ट्स पोलिनेटर्स। पोलिनेटर्स को अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से पोलिनेटर्स इंसेक्ट्स आते हैं और इंसेक्ट्स पोलिनेशन में हेल्प करते हैं। उसकी वजह से प्लांट की जो रिप्रोडक्शन है दैट इंक्रीजेस, उसकी पोलिनेशन रेट इंक्रीज होता है और फ्लावर बेहतर तरीके से अपनी लाइफ को कंप्लीट करता है। देन द थर्ड पार्ट इज एंड्रोशियम। एंड्रोशियम इज मेल ऑर्गन आल्सो कॉल्ड एज स्टेमन्स। इसके दो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। द वन पार्ट इज स्टार्क और फिलामेंट एंड द अदर पार्ट इज एंथर। एंथर एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जिसके अंदर पोलन्स पाए जाते हैं और वो पोलन एंथर्स अटैच होते हैं एक डंडी से। उस डंडी को स्टार्क या फिलामेंट कहा जाता है। ये डंडी या स्टार्क या फिलामेंट अटैच होती है एट द बेस ऑफ फ्लावर। सो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर एंड्रोशियम कहलाता है। द फोर्थ पार्ट इज गाइनोशियम। गाइनोशियम इज फीमेल ऑर्गन, इट इज आल्सो कॉल्ड एज कार्पल। इसके तीन डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। At the base of this gynoecium or carpel, there is an ovary that contains ovules. उसके बाद एक डंडी सी इसके ऊपर से निकलती है सुराही नुमा। तो उसमें उसे हम स्टाइल कहते हैं। और एपेक्स ऑफ दिस स्टाइल, इसके सिरे पे जो मौजूद होता है पोर्शन, उसे हम स्टिग्मा कहते हैं। फ्लावर की बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स हैं अकॉर्डिंग टू प्रेजेंस ऑफ फ्लोरल पार्ट्स। जो हमने चार पार्ट्स को डिस्कस किया है, इनकी बेसिस पे फ्लावर्स को डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। ऐसे फ्लावर्स जिनमें ये चारों पार्ट्स मौजूद होते हैं उसे हम कंप्लीट फ्लावर कहते हैं। कंप्लीट फ्लावर वो फ्लावर है जिसमें चारों मेजर पार्ट्स लाइक सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स एंड पिस्टल्स, ये चारों पार्ट्स मौजूद होंगे, उसे हम कंप्लीट फ्लावर कहते हैं। इसकी एग्जांपल्स कॉटन का फ्लावर है, सोयाबीन का फ्लावर है, पोटैटो, टोमेटो, इस तरह के जो फ्लावर्स हैं इन्हें हम कंप्लीट फ्लावर कहते हैं। दूसरी टाइप ऑफ फ्लावर दैट इज इनकम्प्लीट फ्लावर। इनकम्प्लीट फ्लावर्स वो फ्लावर्स होते हैं जिसमें कोई एक फ्लोरल ऑर्गन मिसिंग होता है। लाइक किसी में सेपल्स नहीं है या पेटल्स नहीं है, तो उसे हम इनकम्प्लीट फ्लावर कहते हैं। जैसे यहाँ तस्वीर में, यहाँ पिक्चर में दिखाया गया है कि ये एक वीट का टिपिकल फ्लावर है। तो इसमें सेपल्स और पेटल्स आपस में मर्ज्ड होती हैं, तो सेपल्स और पेटल्स अलग अलग मौजूद नहीं होती। तो इसमें पेटल्स जो हैं वो एक्चुअली मिसिंग है। तो ऐसे फ्लावर को हम कंप्लीट फ्लावर नहीं कहते बिकॉज वन ऑफ द ऑर्गन इज मिसिंग। सो ऐसे फ्लावर्स को हम इनकम्प्लीट फ्लावर कहते हैं। वीट, कॉर्न, sorghum, बार्ले, शुगर केन, राइस, लाइक ग्रेमिनी फैमिली के या ग्रास फैमिली के जो मेंबर्स हैं उनमें ये सीरियल्स में मोस्टली इस तरह के फ्लावर्स पाए जाते हैं। देन टाइप्स ऑफ फ्लावर्स अकॉर्डिंग टू प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ फ्लावर। रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हमें पता है कि गैनोशियम और एंड्रोशियम, ये दो किस्म के फ्लावर्स होते हैं, पार्ट्स होते हैं। तो इन पार्ट्स की बेसिस पे अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो दो टाइप्स बनती हैं। कुछ ऐसे फ्लावर्स हैं जो जिनमें दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट्स मौजूद होते हैं, लाइक मेल एंड फीमेल पार्ट्स आर प्रेजेंट इन द सेम फ्लावर। उस फ्लावर को हम परफेक्ट फ्लावर कहते हैं। तो जिसमें stamens and pistils both are present in the same flower, उसे हम परफेक्ट फ्लावर कहते हैं। इसे hermaphroditic
और बाइसेक्सुअल फ्लावर भी कहा जाता है। वीट का फ्लावर, सोरगम का, कॉर्न का या कॉटन का, ये सारे फ्लावर्स जिसमें मेल और फीमेल पार्ट्स दोनों मौजूद होते हैं उसे हम परफेक्ट फ्लावर कहते हैं। दिस परफेक्ट फ्लावर कुड बी कंप्लीट और इनकम्प्लीट। ये चीज़ थोड़ी सी क्लियर यहाँ पे मैं करना चाहूँगा कि एन इनकम्प्लीट फ्लावर कुड बी अ परफेक्ट फ्लावर, कि अगर उसमें कोई वेजिटेटिव पार्ट मिसिंग है, लाइक जिस तरह से वीट में हमने पहले पढ़ा पिछली स्लाइड में कि वीट में वेजिटेटिव पार्ट एक मिसिंग होता है। अगर वो वेजिटेटिव पार्ट मिसिंग है लेकिन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स दोनों मौजूद हैं तो द फ्लावर विल बी परफेक्ट बट इट विल बी इनकम्प्लीट। लेकिन अगर चारों पार्ट्स मौजूद हैं तो वो डेफिनेटली इनकम्प्लीट नहीं होगा, वो कंप्लीट होगा और परफेक्ट भी होगा। सो एन इनकम्प्लीट फ्लावर could be perfect, but an imperfect flower cannot be complete. So the second type is imperfect or unisexual flower. Imperfect flower वो flowers हैं जिसमें स्टेमन या पिस्टल अलग अलग फ्लावर्स पे मौजूद होते हैं, यानी वो फ्लावर जिसमें या सिर्फ मेल पार्ट्स मौजूद होंगे या सिर्फ फीमेल पार्ट्स मौजूद होंगे। तो ऐसे फ्लावर को हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर या इम्परफेक्ट फ्लावर कहते हैं। तो इम्परफेक्ट फ्लावर कैन नेवर बी कंप्लीट फ्लावर, वो कंप्लीट फ्लावर नहीं हो सकता, इनकम्प्लीट ही हमेशा होगा। सो उसमें दोनों पार्ट्स चूंकि अलग अलग मौजूद हैं तो उसके दो टाइप्स ऑफ फ्लावर्स होते हैं। जिस एक फ्लावर को हम कहते हैं स्टेमिनेट फ्लावर, जिसमें स्टेमन्स पाए जाते हैं, यानी उसे मेल फ्लावर कहा जाता है। दूसरा पिस्टिलेट फ्लावर, जिसमें सिर्फ फीमेल फ्लावर्स मौजूद होते हैं और वो उसे हम फीमेल फ्लावर या पिस्टिलेट फ्लावर कहते हैं। इसी बेस पे हम प्लांट्स की भी टाइप्स, प्लांट्स को भी डिवाइड करते हैं डिफरेंट टाइप्स में। कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो जिसमें इम्परफेक्ट फ्लावर की बेस पे अगर हम प्लांट्स को डिवाइड करें तो उसे हम दो डिफरेंट कैटेगरीज में रखते हैं। एक मोनाइशियस प्लांट्स हैं, दूसरे डायोशियस प्लांट्स हैं। अगर दो इम्परफेक्ट फ्लावर्स स्टेमिनेट एंड पिस्टिलेट वो सेम प्लांट पे मौजूद हों डिफरेंट पार्ट्स पे, तो उसे हम कहते हैं मोनोइशियस प्लांट, यानी मोनो मीन्स वन। मोनोइशियस प्लांट यानी कि दो डिफरेंट फ्लावर्स एक ही प्लांट पे मौजूद हैं, एक फ्लावर मेल दूसरा फीमेल फ्लावर है, उसे हम कहते हैं मोनोइशियस प्लांट। यानी कि वो प्लांट जिसपे दोनों फ्लावर्स मौजूद हैं, फ्लावर्स अलग अलग हैं, मेल अलग फ्लावर है फीमेल अलग फ्लावर है, लेकिन दोनों एक ही प्लांट पे मौजूद हैं। तो इस सूरत में हम उस प्लांट को मोनोइशियस प्लांट कहते हैं। जबकि इसकी दूसरी जो टाइप है दैट इज डायोशियस प्लांट। डायोशियस प्लांट वो प्लांट्स हैं जिसमें दो डिफरेंट इम्परफेक्ट फ्लावर्स यानी कि स्टेमिनेट फ्लावर पिस्टिलेट फ्लावर, मेल फ्लावर फीमेल फ्लावर, दोनों दो डिफरेंट प्लांट्स पे पाए जाते हैं, तो उन्हें हम डायोशियस प्लांट कहते हैं। मोनाइशियस प्लांट की एग्जांपल बड़ी फेमस आप लोग कॉमनली देखते हैं, कॉर्न यानी कि मेज का प्लांट है, तो उसमें हम देखते हैं कि उसकी साइडों पे कॉब या छल्ली लगती है और उसके जो टॉप है उस पे टेसल उसका मौजूद होता है। दैट टेसल इज मेल फ्लावर एंड कॉब इज और ईयर इज फीमेल फ्लावर। सो ये दो डिफरेंट फ्लावर्स बट ऑन द सेम प्लांट, सो सच प्लांट विल बी कॉल्ड एज मोनेशियस प्लांट। वाइल अगर दो डिफरेंट प्लांट्स पे अलग अलग फ्लावर्स मौजूद हों जैसे कि डेट पाम है, डेट पाम में एक प्लांट वो कंप्लीटली मेल प्लांट होता है या फीमेल प्लांट होता है, दोनों किस्म के उस पे फ्लावर्स मौजूद नहीं होते। सिमिलरली पपाया उस पे भी या मेल प्लांट फ्लावर्स मौजूद होते हैं एक प्लांट पे या सिर्फ फीमेल
फ्लावर्स मौजूद होते हैं, दोनों किस्म के फ्लावर्स उन पे मौजूद नहीं होते। सो ये इसके अलावा तीसरी टाइप ऑफ प्लांट जो है दैट इज परफेक्ट फ्लावर्स। सो परफेक्ट फ्लावर्स वाले जो हैं उन्हें हम हर्मेफ्रोडाइट या बाइसेक्सुअल प्लांट्स कहते हैं, जिसमें अ, एक कंप्लीट फ्लावर विद परफेक्ट टाइप वो मौजूद होता है, और वो डेफिनेटली उसमें मेल और फीमेल पार्ट्स दोनों एक ही फ्लावर में मौजूद होते हैं। Okay, so that was all about floral structures and flower types. So stay tuned with us. Inshallah, we will discuss further topics in next videos. Thank you very much. Keep watching, like our videos, and share. Thank you.